અને અમેરિકા વચ્ચેની ટ્રેડ ડીલ થવાથી ભારતની ટ્રેડની છબી સુધરશે અને આનાથી લેબર ઇન્સેન્ટિવ સેક્ટરને ફાયદો થશે। અમારા સંવાદદાતા અસીમ મનચંદાએ આ અંગે સીઆઈઆઈના પ્રમુખ રાજીવ મેમાણી સાથે વાત કરી। આવો જોઈએ। हमारे साथ इस वक्त सीआईआई के प्रेसिडेंट राजीव मेमानी। सर, सबसे पहले तो एक डील की बधाई। एक अनसर्टेनिटी थी काफी लंबे समय से, वो खत्म हो गई, तो क्या क्या एडवांटेज दिख रहे हैं इस डील के? नहीं, ये देखिए, भारत के लिए यूएस की जो ट्रेड है वो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड में, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, यूएस लार्जेस्ट इकोनॉमी है, दोनों डेमोक्रेसीज हैं। तो दोनों में जब ट्रेड की रिलेशनशिप बढ़ती है तो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो काफ़ी ग्रो होती हैं। तो अभी जो टैरिफ लग गया था, जो 50% कई एरियाज़ में लगा था, जिन एरियाज़ में टैरिफ नहीं लगा था वहाँ अभी भी काफ़ी ग्रोथ चल रही है। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें, फ़ोन्स में देखें। पर जहाँ टैरिफ लगा था वहाँ पे पिछले 2-3 महीने से ट्रेड गिर रहा था, खासकर जो लेबर इंटेंसिव एरियाज़ हैं, जैसे आप लेदर देखें, टेक्सटाइल्स देखें, जेम्स एंड ज्वेलरी देखें, ऑटो कंपोनेंट्स देखें, इंजीनियरिंग देखें, तो वहाँ पे इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वहाँ पे वो उन पे असर पड़ रहा था। तो ये लेबर इंटेंसिव एरियाज हैं, तो थोड़ी सेंसिटिव भी ज़्यादा है। तो अगर जैसे ही ये जो 18% का ये आता है और ये काफ़ी कंपेटिटिव रेट है अगर हम बाकी कंट्रीज़ के हिसाब से देखें, तो अगर जैसे ये रेट लागू हुआ है तो इससे दोबारा इन सब इंडस्ट्रीज़ का जो पहले जैसे जितना टर्नओवर था, ग्रोथ थी, वो दोबारा आएगी। तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी पॉजिटिव है। इंडिया जो है वो $500 बिलियन के आसपास का गुड्स इंपोर्ट भी करेगा, टेक्नोलॉजी उसमें गुड्स होंगी, एग्रीकल्चर होंगे, तो वो एक कंसर्न लग रहा है आपको उसके ऊपर कोई? वो मेरे को अभी तक पूरा समझ नहीं आया, क्योंकि टोटल इंडिया के इम्पोर्ट्स $800 बिलियन के करीब हैं। तो 500 का नंबर तो बड़ा लगता है। मेरे को लगता है कि जो पहले बात हुई थी कि ये था कि 2030 तक इंडिया और यूएस का ट्रेड, जो एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स दोनों मिलता है, वो $500 बिलियन तक ले जाने की बात थी। जहाँ तक मैंने वो देखा था, जो जॉइंट स्टेटमेंट आया था प्रेसिडेंट ट्रंप का और प्रधानमंत्री का, तो वो उसमें वो बात चल रही थी।